नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा नाम डॉक्टर इंदु जैन। मेरा एक प्रश्न है और वो युवाओं से संबंधित है कि आज का जो युवा है वो धर्म से भटक रहा है और बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो सही मार्गदर्शन मिलने पर धर्म से जुड़े रहते हैं और धर्म को आगे तक ले जाते हैं। तो जो धर्म को आगे तक ले जाने वाले युवा हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, और जो युवा धर्म से भटक रहा है उसको किस तरह से मार्ग में लाया जा सकता है, इसके लिए माता पिता की भूमिका, गुरुजनों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। आज के युवागण जो लोग हैं वो धर्म मार्ग से भटक रहे हैं, ठीक है ना। तो भटकने का कारण मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। इसमें परिवार, इसमें समाज, ये सब सहयोगी हो जाते हैं। सबसे पहले परिवार, यदि परिवार में ही कायदा कानून अच्छा हो धर्म का तो फिर बच्चा भटकते नहीं, ठीक है ना। पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सुबह शाम रात हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, जीवन में हर चीज़। जब माता पिता ही इतने मॉडल हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, तो बच्चे से कहने का हक कहाँ बना। आज हर घर में माता पिता बड़े स्टैंडर्ड से, उनका पहनावा देख लो, उनका खाना देख लो। रोज़ तो किटी पार्टी चल रही है, रोज़ घूमना चल रहा है, बाज़ार का खाना चल रहा है। जब आप ही इतनी मौज मस्ती में हो, मज़ा मस्ती में हो, तो आप अपने बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं। तो भटकाव का कारण देखा जाए तो माता पिता है। माता पिता वो हैं जो अपने बच्चे को राम भी बना सकते हैं, रावण भी बना सकते हैं, कंस भी बना सकते हैं और श्री कृष्ण भी बना सकते हैं। अपने बच्चे को सीता भी बना सकते हैं और शूर्पणखा भी बना सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? मुलायम मिट्टी है, जो आकार देना चाहते हो, जो संस्कार देना चाहोगे वो आकार उस बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप बच्चों को जो है इस प्रकार से संस्कार बचपन से ही दें, कूट कूट के संस्कार दें। यही सही है, ऐसा ही करना है, यही धर्म है और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। वचन लो बच्चों को अपने हाथ में रख करके, माता पिता तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुढ़ापे में छोड़ देना, लेकिन एक वचन दे दे, तेरी सेवा का मुझे एक वचन दे दे बस। क्या? जिन धर्म जिन शासन नहीं छोड़ना है, गलत मार्ग में नहीं लगना है, गलत राह नहीं पकड़ना है। इस प्रकार से बच्चों से आप वचन दीजिए, वो बच्चे आपके जीवन भर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे का भटकाव जो है समाप्त हो जाएगा, युवा पीढ़ी सुधर सकती है। पर नमस्ते गुरुवर, 2550 निर्माण उत्सव प्रारंभ हो चुका है, तो हम जैसे श्रावकों को क्या करना चाहिए? 2550 निर्माण उत्सव में युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। युवा के ही जोश से ही भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्माण उत्सव बन सकता है। अहिंसा और सत्य के झंडे जो गाड़ सकते हैं वो हमारे युवा गाड़ सकते हैं। शाकाहार का प्रचार करना, रैली निकालना, लोगों को व्यसनों से मुक्त करना, गांव गांव शहर शहर नगर नगर जाकर के अहिंसा और सत्य के बारे में बताना, लोगों को क्या नशे की चीज़ों से नुकसान हैं और क्या अच्छी चीज़ों से फ़ायदे हैं, ये बताना ये युवाओं का काम है। युवाएं बहुत दूर दूर तक धर्म को फैला सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, और स्वयं भी अपनी काया के माध्यम से वहाँ पहुँच करके, लोगों तक पहुँच करके धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा युवाओं का 2550 निर्वाण उत्सव में महावीर की प्रभावना अर्थात उनके संदेशों को जन जन तक, लोगों के मन मन तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। बड़ी बड़ी रैलियाँ हों और शोभा यात्राएं हों, डॉक्यूमेंट्री हों महावीर स्वामी की, ठीक है ना, निबंध हो, चित्र प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, स्कूल में नाटक अधिकार हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, हर स्थान हर जगह पर। और आपका आचरण, युवाओं का आचरण अहिंसात्मक शाकाहार रूप, ये सब जो है महावीर की प्रभावना में कारण बनेगा। तो मैं चाहूँगा सभी युवा जागृत हो जाएं। सभी युवा सुनो, जो बूढ़ा है लेकिन मन से बूढ़ा नहीं है वो भी युवा है, वो भी जागृत हो जाए
और धर्म की प्रभावना को लग जाए। 2550वां निर्वाण महामहोत्सव विश्व में राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत धूमधाम से आप सब लोग मनाएं और युवाओं का बहुत बड़ा योगदान हमें सबको मिल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं दिल्ली से अंकुर पाटनी। मेरे मन में ये शंका है कि वर्तमान के समय में पहाड़ों में बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े मुनीश्री, बड़े बड़े तपस्या जिन्होंने भी वहाँ जाके की है, इतने -डिग्री वहाँ पे होता है, इतने पत्थर, इतने पहाड़ों के ऊपर चट्टानों में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो उस -डिग्री में हम 4-4, 5-5 जैकेट, शर्ट, टी शर्ट पहन लेते हैं तो भी हमें ठंड लगती है। और गुरुदेव, आप जैसे वहाँ पे तपस्या करते हैं और भी वर्तमान में इतने मुनियों ने, इतने तीर्थंकरों ने तपस्या करी है, तो मुनिश्री वहाँ पे किस तरीके से, उस माहौल में कैसे आप लोगों ने तपस्या करी है, किस तरीके से ये तपस्या हो जाती है इतनी आसानी से, ये मेरे मन में शंका है। क्योंकि मैं अभी अभी जाकर आया हूँ, कल ही मैं आया हूँ रात को, तो मैं वहाँ जब गया तो मैंने यही मेरे मन में शंका हुई, विचार हुए कि हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे इतने बड़े मुनि जाते हैं, मुनि, इन्होंने किस तरीके से वहाँ पे रहे होंगे, खाना खाया होगा, जैसे आहार लिया होगा, किस तरीके से वहाँ पे दिन को निकालते हैं, ये मेरे एक मन में शंका है। क्योंकि मैं तो वहाँ पे 2 जैकेट और -डिग्री में रहा, मेरे से तो उस ज़्यादा कपड़े पहनने के बाद भी मेरे को ठंड लग रही थी, तो मुनिश्री मेरे मन में शंका आई, तो मैं आज आपसे पूछने आ गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बर्फ, पहाड़, चट्टान में मुनियों की साधना अद्भुत बात है, अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। आदिनाथ स्वामी उस बर्फ़ के स्थान पर जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, कितने मुनि उनके साथ साधना रत्न, -डिग्री में आप लोग जाते, कितने वस्त्र पहनते हैं, कितने कप कपाते हैं, लेकिन धन्य है मुनिराज जो आत्म ध्यान के बल से, भेद विज्ञान के बल से, 100 पर भेद विज्ञान के बल से जो है अपने आप में ठहर करके आत्म साधना कर लेते हैं। शरीर के प्रति ममत्व भाव को हटा करके अप्पा अप्पम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाती है और इसके माध्यम से वो आत्म साधना कर लेते हैं। तो हमारे दिगंबर साधु जो हैं पर्वतों में, चट्टानों में, बर्फ़ों में, कितनी कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में साधना करने में सक्षम होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो शरीर की साधना नहीं करते हैं, वो आत्मा की साधना करते हैं। जो देह की साधना करते हैं, देह को तपाना चाहते हैं पर आत्मा को नहीं तपाना चाहते, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा में जीना चाहते हैं, वो यश में जीना चाहते हैं। लेकिन जो आत्मा की साधना करना चाहते हैं वो कल्याण के मार्ग में बढ़ते हैं। इस कारण वो जो हैं इस सबको सहन कर लेते हैं। नारियल में ऊपर चोट मारो कुछ नहीं होता, सूखे नारियल को, अंदर गोला जो है सुरक्षित रहता है। ऐसे ही शरीर में कितने भी थपेड़े पड़े, ठंड के, गर्मी के, बरसात के, लेकिन आत्मा जो है गोले की तरह सूखी जो है उससे अलग है, उस नारियल के बड़े मोटे छिलके से अलग है, भिन्न है। ऐसी आत्मा भी जो है शरीर से भिन्न है। ऐसा स्वानुभव वीतराग परिणाम शुद्धोपयोग की दशा से वो इस भाव को, दशा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हजारों हजारों लाखों लाखों मुनि जो हैं इस प्रकार की साधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए। हाँ, मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे पुराण पढ़िए, इतिहास पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, कितने साधु संतों का। हिंदू ग्रंथों में भी क्या बोलते कि बर्फ़ों में और बड़े बड़े चट्टानों में इस प्रकार की साधना करने के उल्लेख निर्गंथ साधुओं के प्राप्त होते हैं। इतनी कठोर साधना की गई है। तो ऐसी साधना आत्म ध्यान के बल से, आत्मज्ञान के बल से हो पाती है और वही साधना को हमको सीखना है और उसके बल से ही निर्विकल्पता आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ करती है। ये जैन धर्म जो है कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। जो स्वभाव है, जो सहज है, उसमें ठहरना है बस। विभाव में ठहरोगे तो दुख लगेगा, दर्द लगेगा, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ठीक है ना, भूख प्यास लगेगी। और स्वभाव में ठहरेंगे तो न ठंडी है, न गर्मी है, न बरसात है, न दुख है, न सुख है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए। श्रावक में थोड़ी प्रैक्टिस होती है, फिर मुनि बनते हैं, फिर मुनि में अभ्यास होता है, फिर मुनि में भी तपस्वी, घोर तपस्वी, महाघोर तपस्वी, आप रिद्धियाँ पढ़िए उसमें ऐसे नाम मिलेंगे।
तो ऐसे साधु घोर महाघोर तपस्वी साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे